हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रीतम राज का चैनल। मैं हूं धनंजय कुमार पांडे। आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज जो है हम लोग यह जानेंगे कि 13/6/19 जो भागलपुर का रविंदर शाह जी का केस है, उसके बारे में हम लोग तथ्य जानेंगे कि आखिर हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा दें ताकि हमारी वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके और हम लोग जो है उस तथ्य को समझ सकें जो झूठ के दुनिया में परोसे जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास जो है ये पेपर आप देख रहे हैं, एकदम इत्मीनान से देखिए। इसको मैंने जो है प्रिंट आउट कराया है। ये आपको 3 पेज में है, 3 पेज में है। जिसमें ऊपर में जो है आपको लिखा हुआ है 13/6/19। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो है 1 नंबर में 69 जो है इसमें पिटिशनर हैं। 1 नंबर में जो है बिहार राज्य प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय पटना के माध्यम से। दूसरा है बिहार प्रधान शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय पटना। और तीसरा जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, नया सचिवालय पटना। ये वर्सेस में बना हुआ है। तो हम लोग जो है यह देखेंगे, यह जानेंगे कि यहाँ याचिकाकर्ता ये पुरुषोत्तम कुमार झा हैं अधिवक्ता, श्री श्याम कुमार सिंह हैं, श्री राम नरेश झा अधिवक्ता हैं और सरकार के तरफ से सुभाष चंद्र मिश्रा जी हैं। न्यायमूर्ति जो है पूर्णेंदु सिंह। ये ओरल ऑर्डर, मौखिक आदेश है। तो दोस्तों, इसमें देखना है कि 27/3/2025 का ये अपलोड किया गया है, आया हुआ है। उसी में हम लोग यह जानेंगे, समझेंगे। कह रहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्री पुरुषोत्तम कुमार झा तथा विद्वान वकील श्री श्याम सिंह और श्री राम नरेश झा और राज्य की ओर से विद्वान वकील सुभाष चंद्र मिश्रा को सुना गया। यानी कि काउंटर जवाब भी हुआ और काउंटर क्वेश्चन भी किया गया। तो इसमें जो है याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 1 में निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की। उसमें ढेर जो है मसौदा बनाया गया था, जिसमें जो है पैरा नंबर 1 में निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की। अब राहत का प्रार्थना क्या है, यह कि वो बताया गया है। इसमें पैरा नंबर 1 का जो है सारांश इसमें डाला गया है कि यह कि वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की जा रही है। इसमें जो बताया गया है कि ज्ञापन संख्या 10/18 दिनांक 31/8/2015 के तहत आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने जो 31/8/2015 के आदेश को वैध और शुद्धता पर सवाल उठाया गया था सरकार की तरफ से, जिस याचिका में पंचायत शिक्षा मित्रों के बराबर के दावे को खारिज कर दिया गया था। यानी कि जो सवाल उठाया गया था 2015 में और उसमें सरकार के तरफ से जो है उसको खारिज कर दिया गया था, जो बाद में पंचायत शिक्षक के रूप में शामिल हो गए। और वहीं कहता है कि जो सवाल उठाया गया था और वहीं शिक्षक जो है बाद में पंचायत शिक्षक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने प्रधान शिक्षा सचिव शिक्षा विभाग पटना सरकार के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रतिनिधित्व किया, जिसमें CWJC 14/493/2008 में दिनांक 21/3/2012 के आदेश सहित बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से तथ्यों और कानून के राज्य के मॉडल नियुक्ता पर डाली गई जिम्मेदारी को उचित समझ के बिना
और याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों को अनुचित और मनमाने ढंग से बहुत कुछ भुगतने की अनुमति दी, जिसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। यहाँ बहुत अहम चीज़ जो है यहाँ बताया गया है। कह रहा है कि 14/4/93 पप्पू राय सौरभ वाला जो केस है उस पर जो है आदेश पारित हुआ था और उस आदेश को नहीं माना गया मनमाने ढंग से, यानी कि कोर्ट भी मान रहा है कि मनमाने ढंग से जो है यह रवैया किया गया। याचिकाकर्ताओं अन्य लोगों को अनुचित और मनमाने ढंग से कुछ भी भुगतने की अनुमति दे दी गई कि आप रोड पे रहो, जिसकी भरपाई जो है किसी भी तरह से नहीं की जा सकती, जिसमें उनकी आगे की संभावनाएं भी शामिल हैं। आगे की संभावनाएं भी शामिल हैं। आपने बहाली कितना साल के लिए किया? 60 साल के लिए किया। तो ये 60 साल तक जो है संभावनाएं चलती रहेगी, कोर्ट ने यह माना है। और साथ ही आगे की प्रार्थना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत डाले गए एक्टिव के आदेश के आधार पर पंचायत शिक्षा मित्रों के समान उनके साथ समान व्यवहार से संबंधित है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान का अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 14, आप लोग जो है गूगल चलाते होंगे, अनुच्छेद 14 जो है पढ़िएगा और अनुच्छेद 16 जो है पढ़िएगा, जिसमें कह रहा है कि समान व्यवहार होना चाहिए नागरिक को। यदि एक ही पहलू के 2 अंग हैं तो दोनों को समान जो है अधिकार मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। संविधान यह आपका राइट बनता है। याचिकाकर्ताओं का दावा एक समान है और उसी समान आधार पर आधारित है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के, जो संविधान के तहत है, अनुच्छेद 14 और 16। यह संविधान के आधार पर समान का अधिकार है और उक्त के प्रावधान 4C के अनुसार समान और समान लाभ के हकदार हैं। कोर्ट ने यह माना है, रिट याचिका में जो है यह माना है कि यह जो है एकदम समान अधिकार है और इसके हकदार भी हैं ये लोग, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अधिकार के आधार पर अन्य आवश्यक राहत के भी हकदार हैं। बहुत सुंदर जो है कोर्ट ने जो है यह माना है कि आप जो है संविधान के तहत एकदम 100% प्योर हैं, कहीं आप में कोई कोताही नहीं है। अभी तक जो हम लोग रोड पर घूम रहे हैं ना, एक अच्छे मार्गदर्शन और एक अच्छे वकील के न होने के चलते, अच्छा आदमी जो है यहाँ तो अपना पेट पालने के लिए, यहाँ जो है अपना दौरी दुकान चलाने के लिए जो है रोड पर आपको छोड़ दिया गया। जो नेता आया वो जो है अपना पेट खजुआने में ही लगा रहा। कोर्ट ने जो है 14/4/93 का आदेश जो है एकदम वैलिड माना है और ये उस समय भी हकदार थे, लेकिन हम लोग नाव पर तो बैठ गए, लेकिन जो खेवैया है, जो पतवार है, उन्होंने बीच मझधार में ले आके हम लोगों को छोड़ दिया। वो खुद तो अंगूठा छाप, जिसको कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। यहाँ फिर मैं उस केस का जिक्र कर रहा हूँ, इस टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हुए। यहाँ पर आप समझ गए कि संविधान के तहत आप जो है एकदम हकदार हैं, कोर्ट ने भी आपको हकदार माना है। 84-31 केस का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें 26 नवंबर को कोर्ट ने जो है 6 सप्ताह 2 सप्ताह का जो है ऑर्डर दिया है कि अगर 6 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट लगता है तब भी जो है आप उसका 2 सप्ताह में जवाब दे सकते हैं, 8 सप्ताह के अंदर जो है आप उसमें मेंशन भी करा सकते हैं। लेकिन कोर्ट के जो एक कंडक्ट है, कोर्ट का जो एक बाउंड है, उसको भी, जैसे नीतीश कुमार कोर्ट के आदेश को जो है कहाँ चढ़ा के फेंक देते हैं, सेम उसी तरह हमारे नेता और हमारे साथी लोग जो है, जो एक क्या कहते हैं, हितैषी, एडवाइजर, सलाहकार,
ऐसे ऐसे बिस्खोपड़े लोग सलाहकार हैं जो उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और वो जो है बिस्खोपड़ा क्या करेगा जी? आप जो है एक अच्छा जो है वकील रखते, समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो वहीं पर डाइवर्ट कर दिया गया कि सी और डी ग्रुप का मांग करके वहीं पर डाइवर्ट कर दिया गया। आप समझ नहीं पाए। कितना रुपया कम था जी, है 5-5 हज़ार रुपया लोग दिया हुआ था। साला जो है दिल्ली जाके एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से आप समझ के आते। कथी के लौड़ा के एथी हैं अध्यक्ष हैं, कथी के अध्यक्ष हैं जी? ये आपको जो है मोटिवेट करना नहीं आता है, तथ्य को समझना नहीं आता है। 10,000 रुपया आप उस पैसा में से खर्चा करते और सुप्रीम कोर्ट में जाते या समझ के आते तो आपकी बुद्धि खुलती यहाँ से। लेकिन आप भी कमाने में लग गए और दूसरों को कमवाने में लग गए। चलिए, समय तो बीत चुका है। आइए, कोर्ट ने आपको जो है मान लिया है कि आप संविधान के तहत एकदम एलिजिबल हैं। आगे आइए। अंतरिम आवेदन संख्या 1/2024 दाखिल करके याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त मुख्य सचिव बिहार शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा पारित मेमो संख्या 1275 दिनांक 9/11/2022 और मेमो संख्या 871 दिनांक 3/8/22 अनुलग्नक P17 P18 को रद्द करने की मांग की है। ये कौन सा मेमो है जो 2022 में जो है पेश किया गया था कि ये टीईटी नहीं है, बीएड नहीं है, शिक्षा नीति बदल गया है, इनको जो है इस शिक्षा नीति के तहत जो है हम नहीं कर सकते हैं। उसी का मांग रद्द करने की मांग किया गया था कि बार बार जो है ये सरकार जो है एविडेंस डाल देती है। पिछले कितने भी केस में जो है एविडेंस डाली है। तो उसको जिसके द्वारा उनके अवशोषण के दावे पर विचार करने के लिए आयु में छूट, अवशोषण बहुत मार्मिक शब्द है, अवशोषण, जिसके द्वारा उनके अवशोषण के दावे पर विचार करने के लिए और आयु से छूट से इनकार कर दिया गया है। कितना बार रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सुना नहीं सुना, उसी का यहाँ जो है कोर्ट जो है जिक्र कर रहा है कि इनकार कर दिया गया। और जो CWJC 14/493/2008 से उत्पन्न MJC संख्या 2988/2014 में पारित दिनांक 15/9/2015 के आदेश और CWJC 1109 में पारित दिनांक 31/11/17 के आदेश के विरुद्ध है। बहुत सुंदर बात कहा है। यहाँ 2 केस का जिक्र किया है, 14/493 का है और 11/0 प्रफुल्ल मंडल जी का केस है। उसमें दोनों में जो आदेश पारित हुए हैं ना, वो दोनों सेम है। और जो इन्होंने अपना एविडेंस लगाया है ना, वो ये आदेश के विरुद्ध में एविडेंस है। वही चीज बता रहा है कि राज्य ने उपरोक्त आदेशों और राज्य की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी। कोर्ट ने यह माना है कि राज्य ने उपरोक्त आदेशों, कौन से आदेश? 14/493 का आदेश, 11/09 का आदेश, राज्य सरकार की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी। वह आदेश जो है यहाँ नहीं माना, चुनौती नहीं दी, उसको नहीं पालन किया। जहां तक 2 समन्वय द्वारा पारित आदेश के अधिदेश पर विचार किए बिना आदेश पारित करना है, कह रहा है कि भैया ये तो यहाँ आपको 2017 में है और यहाँ 2022 में है। बहुत सुंदर, देखिए कितना चीज है कि 2008 में आपका आदेश है, 2017 में आदेश है और उसके विरुद्ध में आप 2022 में जो है मेमो संख्या 1275, मेमो संख्या 871 जो है बार बार डालते आए हैं। उसी को कह रहा है कि अधिदेश पर विचार किए बिना आदेश पारित करना है। इस न्यायालय की पीठ की यह कृत्य अवमाननापूर्ण है। बहुत सुंदर जो है धन्यवाद है उस जज साहब को, और उनके बाल बच्चे जो है एक अच्छा उन्नति करें, ये मेरे तरफ से दुआ है उनके लिए।
कि यहाँ जो है कोर्ट ने यह माना है कि जो भी दो समन्वय द्वारा पारित आदेश के अधिदेश पर विचार किए बिना आदेश पारित करना, तो कौन सा आदेश? तो वही 2022 वाला जो आपको बार बार जो है एविडेंस डाल देता है कि टीईटी नहीं है, सीएट नहीं है, बीएड नहीं है, हमारा शिक्षा नीति बदल गया है। जो यह पीठ का कृत्य अवमाननापूर्ण है, यह सरासर जो है राज्य सरकार जो है अवमानना किया है। आइए चौथा नंबर तथ्य देखते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य ने CWJC 14/493 2008 से उत्पन्न MJC संख्या 2988 14 में पारित आदेश जो है दिनांक 15/9/2015 के आदेश तथा CWJC 11/09/17 में पारित दिनांक 30/11/17 के आदेश के विरुद्ध किसी भी अपील के साथ अधिसूचना संख्या 3148 25/8/2008 के मद्देनजर जो शिक्षण अनुभव के 20 वर्षों की संख्या की 20 अंक देने के प्रावधान करती है। बहुत सुंदर कह रहा है कि यहाँ जो है दो केस हैं, 14/493 11/09। आदेश मिला सरकार के लिए और यहाँ कोर्ट कह रहा है कि सरकार ने जो है 25/8/2008 के मद्देनजर अपील के साथ साथ, बहुत इसको बारीकी से समझिए कि दो केस हैं, एक 14/493 और एक जो है 11/09। तो 11/09 में जो आदेश के विरुद्ध किसी भी अपील के साथ साथ अधिसूचना संख्या, कोई भी सरकार अपील नहीं की, रिप्रेजेंटेशन दिया गया होगा, सरकार ने कोई अपील ही नहीं की और बिना अपील किए अधिसूचना संख्या 3148 और 25/8/2008 के मद्देनजर जो शिक्षण अनुभव के वर्षों की संख्या के लिए 20 अंक अधिक देने का प्रावधान करती है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा पारित ज्ञापन संख्या 10/18 दिनांक 31/8/2015 अनुलग्नक 13, ज्ञापन संख्या 12/75 दिनांक 9/11/22 तथा ज्ञापन संख्या 871 दिनांक 3/8/22 अनुलग्नक 17/18 को रद्द किया जाता है। बहुत सुंदर यहाँ जो है कोर्ट ने कहा है कि दो केस है, उसके आदेश जो पारित हुए हैं उसके विरुद्ध जो है इन्होंने अपील ही नहीं किया। सरकार जो है बुरी तरह फंसी हुई है। यहाँ है दिमाग चाहिए, समझे। और वहाँ जो है कोई भी अपील जो है नहीं होता है और बिना अपील का जो आदेश आया था उसके विरुद्ध में सरकार ने कोई अपील नहीं की और उल्टे जो है एक अपना आदेश जारी कर दिया 2008 में कि अनुभव के आधार पर 20% वेटेज दिया गया। वो सारे आदेश रद्द किए जाते हैं। याचिकाकर्ता CWJC 11/09 में पारित दिनांक 30/11/17 के आदेश में निहित निर्देशों के मद्देनजर अपने मामलों पर विचार करने के लिए व्यक्तिगत अभ्यावेदन दाखिल करके उपाय का लाभ उठा सकते हैं। कह रहा है कि आप जो है 30/11/11/09 खूब याद कीजिएगा। प्रफुल्ल मंडल जी बांका जिला के जो है उनका वर्षन जो है खूब गौर से सोचिएगा कि जिसके जिसके केस में 11/09 का हवाला है वह सुपर डुपर है। वही चीज कोर्ट ने भी यहाँ कह रहा है कि 11/09 का जो है पारित आदेश जो है निहित निर्देशों के मद्देनजर अपने मामलों पर विचार करने के लिए व्यक्तिगत अभ्यावेदन दाखिल करके उपाय का लाभ उठा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अभ्यावेदनों का उपरोक्त अवलोकन के अनुसार शीघ्र निपटारा किया जाना उपेक्षित है। उपेक्षित समझते हैं? तिरस्कृत, जो समान नहीं समझना, जिसका उपेक्षा कर दिया गया, जिसको जो है तिरस्कृत कर दिया गया। तो किसके द्वारा तिरस्कृत है? बिहार सरकार के द्वारा तिरस्कृत हैं। तो वही चीज कह रहा है
कि यह जो है शीघ्र निपटारा जो है बिहार सरकार करे, जो उनके द्वारा तिरस्कृत किए गए हैं। तदनुसार रीट याचिका का निपटारा किया जाता है। अनवरती आवेदन यदि कोई हो, उसका भी निपटारा हो जाएगा। इसी आधार पर यदि इस तरह का कोई भी केस है, यदि इसमें मसौदा हैं, तो ये सारे जो है इसी आधार पर हो सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं 84-31 के लिए कि यदि बढ़िया वकील से समझिए, आधा तोरम आधा मोरम वाला वकील से नहीं कि तुम मुर्गा फंसा के लेके आओ, हम हलाल करेंगे और आधा हम ले लेंगे आधा तुम ले लेना। भगवान से डरो, उसकी लाठी चलती है ना, आवाज नहीं करती है और बढ़िया से तेल निकल जाता है। बहुत सा उदाहरण है जिला अध्यक्षों का जो आज खर्चा पे दुलम है, और आने वाला समय जो है, आप जो है अभी हिस्ट पुष्ट है ना, एक एक लोक शिक्षक का आंसू गिर रहा है ना, दर्द यहाँ से दर्द जो है उठता है ना, उसका हाय पड़ेगा। और जिसने भी पैसा खाया है ना, उसका वंश वृद्धि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोर्ट ने जो है बहुत अच्छा जो है जजमेंट किया है, और इस जजमेंट से हम समझते हैं कि काफ़ी जो है सहूलियत मिलेगी। और मैं फिर कहता हूं उस अध्यक्ष को, पाप का प्रायश्चित ही, पाप का जो यदि अगर निपटारा करना है तो प्रायश्चित ही सबसे बड़ा जो है उपाय होता है। एक अच्छा से वकील के पास जाओ, इस मसौदा को वहाँ लेके जाओ, पढ़वाओ। 13/6/77, 13/09, 13/09 में कौन जो है वहाँ पर जो है डाइवर्ट किया जी, CD का मांग कर दिया। अच्छा वकील नहीं था, पास आउट पास आउट पास आउट ले लेके आपने जो है उस केस को जो है गींज के रख दिया। साला बेंच अच्छा नहीं है, बेंच अच्छा नहीं है, बेंच अच्छा नहीं है। बेंचो वहां पर जो है डिसमिस कर देता साला, तो जज जो है चक्रधारी शरण जो है वहां डिसमिस ही कर देता साला, हम लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते ना। लेकिन प्रमोद, तूने जो है मकरा के जाल में फंसा करके रखा। जब तुम्हारे पास ये प्रपोजल आया CD का, 10 साथियों का तूने विचार लिया, कार्यकारिणी समिति बनाया, लौड़ा लहसुन बनाया, सब कुछ बनाया। कहता है कि पांडे गाली देता है, पांडे तो वो करेगा कि जे अब तो अपना मुंह जो है खाली हो जाएगा। अभी भी समय नहीं बीता है। अभी यदि तुम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो अच्छा मार्गदर्शन चुनो। मैं जानता हूं मेरे बातों से जो है बहुत दुख लगा होगा, लेकिन क्या करें, यहां से निकलती है, यहां से निकलती है। 2008 में जब पप्पू राज सौरभ ने तुमको कमान संभाला ना, तो उसी को जो है आगे लेके बढ़ता साला। 14/4/93 को MJC यहाँ कह रहा है ना, 14/4/93 का MJC जो है 29/88/2014-15 में इसका जजमेंट हुआ। उसी को लेके आगे बढ़ता। हर एक जिला में तुम जो है बेबस करने के लिए छोड़ दिया। कथी का जो है नेतई करता है जी, नहीं हो रहा था सहायता मांगता, सब मनमाने ढंग से करके जो है इस दुर्गति को पार लगाया है। और उसमें सबसे ज्यादा जो है आजकल बहुत से उपदेश आ रहे हैं, बहुत से उपदेश। कहाँ थे उस समय उपदेश? उस समय नहीं थे, तूने खोजा ही नहीं उसको, छोड़ दिया, बेबस तरीके से छोड़ दिया।
चलिए, बहुत अच्छा है। यह जो है हमारे लोक शिक्षक भाइयों के लिए एक मुर्दे में जान का काम किया है, मुर्दे में जान का काम किया है। ये रविंदर सिंह जी वाला जजमेंट जो है, ये बहुत सुंदर जजमेंट है। इससे काफ़ी जो है फायदा मिलेगी। और हम अभी भी कहते हैं कि यदि आज निकलेगा, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, दूसरे विभाग के लोग कह रहे हैं कि जे काम हुआ नहीं, हो चुका है। क्या हमारे विभाग में लोग नहीं हैं? खाली फ़ोन पर जो है, भैया क्या समाचार है, कहीं से आया कि नहीं, मनोज वर्मा से बात किया कि नहीं, सिकंदर मुखिया से बात किया कि नहीं। क्या घंटा बात करेगा रे, क्या करेगा? 5 सदस्यीय टीम बनाओ, पटना जाओ, बी राजेंद्र से मिलो, नीतीश कुमार से मिलने का प्रयास करो। एक बार विफल होगा, 2 बार विफल होगा, तीसरा बार तो जरूर सक्सेस होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जाके देवानंद तिवारी से मिल लिया, भूजा खाया, सतुआ पिया, आ गया घर। हो गया भैया, पटना का सारा काम हो गया। अभी भी समय है, अच्छा मार्गदर्शन चुनो, लूटने वाला मार्गदर्शन नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।